दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि आप देश के हालात के ऊपर वीडियोस बनाते हो और देश ट्रबल टाइम में चल रहा है, तो एक वीडियो ज़रूर बनाओ कि यहाँ से लेके भारत का क्या भविष्य है। देखो, भविष्य तो भगवान को ही पता है, लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर जो कुछ भी मेरी समझ में है, पिछले 2 साल से लगातार मैं कहता आ रहा था कि जब मंगल की दशा शुरू होगी तो इंडिया के लिए वो 7 साल बहुत ट्रबल का पीरियड है। राहु के नक्षत्र में मंगल सेकंड हाउस में, मंगल भारत के नक्षत्र, भारत की कुंडली में मारक प्लेनेट है। और सेकंड हाउस में राहु के नक्षत्र यानी मुस्लिम, राहु मुस्लिम वर्ड को बिलोंग करता है। तो मैंने कहा था इस पीरियड में मंगल चूंकि ब्लड बात और लड़ाई झगड़ा है, तो मुस्लिम का बहुत बड़ा एक रोल आने वाले देश के भविष्य में जरूर रहेगा। कहीं ना कहीं आपस में डिस्टर्ब पीरियड ये भारत के लिए रहने वाला है। जब मैंने ये वीडियो में प्रिडिक्शन की थी तब नुपुर शर्मा का कांड हुआ था। तब से लेके आप देखो ना, मुस्लिम वर्ल्ड और हिंदुओं के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस लगातार बढ़ते चले गए। और कहानी देखो, अभी मैंने ये भी बोला था इसराइल के वीडियो के समय, और डेट भी प्रिडिक्ट कर दी थी इसराइल वालों की, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, इसराइल वाली वार। और उस वार में भी मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा ही कुछ मंगल की दशा में हिंदुस्तान के अंदर इंटरनल फोर्सेस करेंगे। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, यानी मुस्लिम वर्ल्ड से भी लड़ाई होगी एक्सटर्नली, और इंटरनली भी लड़ाई इंडिया को लड़नी पड़ेगी। काफी बड़ा पीरियड है 7 साल का। कुछ वार लड़नी पड़ेंगी और कुछ इंटरनल जिहाद। देखो, तब मैंने जब मैंने वीडियो बनाया था तो ये जिहाद नाम का शब्द बहुत ही बैकग्राउंड में था, मतलब कोई बहुत खुले में नहीं था। अब रेल जिहाद सामने आ गया इस इलेक्शन के जीतते संगे। रोज रेल में नए नए हादसे हो रहे हैं, और रोज मैं ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब रेलवे के आगे कोई ना कुछ परेशानियां ना खड़ी की जा रही हूँ। और ये तो एक छोटी सी बात है। महाराष्ट्र में एक गांव में एक छापा पड़ा, उस छापे में पूरे गांव को ही उन्होंने घेर लिया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने। वहां पर 42 या 40 ड्रोन की मदद से मुंबई शहर पे अटैक की प्लानिंग हो रही। और देखो, ये सारा वीडियो कितनी बैकग्राउंड में 2 साल पहले से मैं बनाता आ रहा हूँ। इसी कड़ी में मैं प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक की कुछ इवेंट्स आपके साथ शेयर करने आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे पीछे भारत का चार्ट है। देखो, थर्ड हाउस कितना पावरफुल हाउस है, 5 प्लेनेट है। ये थर्ड हाउस किस चीज का है? ये आईटी का भी हाउस है। देखो, हिंदुस्तान की सारी इनकम कहां से आ रही है? आईटी से। सेकंड लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड होके, और लगना लॉर्ड और चंद्रमा और 10th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, ये कहां बैठे हुए हैं? ये थर्ड हाउस आईटी के घर में बैठे हुए हैं। देखो, पूरी दुनिया में आईटी में भारतीयों का डोमिनेंस है। तो भारतीयों के चार्ट में भी ये कहानी पूरी की पूरी दिख रही है। अब यहाँ पे जुपिटर सैटर्न का भी सिद्धांत बताता हूँ। देखो, कोरोना के टाइम में कितनी जबरदस्त सी नेहरू प्लेस बैठा हुआ हूँ मैं, जो पूरी एशिया की सबसे बड़ी हब है कंप्यूटर की। और यहाँ पे अचानक एक एक दुकान में 100 100 200 लोगों की भीड़ दिखनी शुरू हो गई। कोरोना में ऑलमोस्ट हर घर में समझ में आ गया, हर घर में लैपटॉप को खरीद के रखा गया। तो नेहरू प्लेस में बैठा हूं तो देखो, 9th हाउस में जुपिटर और सैटर्न की ट्रांजिट चल रही थी कोरोना के टाइम में। थर्ड हाउस को दोनों देख रहे थे, दोनों। और ये सिद्धांत है, जिस भाव को जुपिटर सैटर्न देखें उस भाव के फल फलीभूत होते हैं। उसी पीरियड में मैं भी यूट्यूबर बना हूं। मेरा भी 2 नंबर लगन है, और मेरा भी यहाँ पर जुपिटर सैटर्न की ट्रांजिट चल रही थी, और मेरा लगना लॉर्ड वीनस और सन थर्ड हाउस में। तो पूरा थर्ड हाउस एक्टिवेटेड था। बिना थर्ड हाउस की एक्टिवेशन के आप यूट्यूब की दुनिया में अपना साम्राज्य बना नहीं सकते। अब चूंकि मुद्दा मेरा यूट्यूब नहीं है, मेरा मुद्दा आज का भारत का भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ बताने का था। मैं 2 साल से लगातार कह रहा हूँ, पूरा नुपुर शर्मा का एपिसोड मंगल राहु के वीडियो में पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया था। तब तक नुपुर शर्मा नाम का कोई एपिसोड नहीं हुआ था। मैंने कहा था कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होने वाली है, जिसमें फॉरेन इंटरफेरेंस भी आएगी, और अरब के कुछ मुल्कों ने भारत के प्रति
बहुत ज़्यादा नाराज़गी उस पीरियड में दिखाई थी, और यहाँ पर एक जिहाद नाम का शब्द दोबारा रिवाइव हुआ था। वो घटनाक्रम से लेके आज तक यात्रा देखो रियल जिहाद तक की, ये बहुत बड़ा लंबा सफर है। अभी हम मंगल की दशा से एग्जैक्टली 1 साल दूर है। आज मैं 10 सितंबर को ये वीडियो बना रहा हूं 2024 को, और अगले 9 सितंबर को ये दशा शुरू हो जाएगी और 7 साल चलनी है। ना केवल ये मेरी इंटरनल असेसमेंट है, मुझे तो उस समय जब मैंने वीडियो बनाया था मुझे इस बात का भी नहीं पता था, लेकिन भविष्य मल्लिका एक मैगजीन है जिसने हजारों साल पहले ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि 2025 में जब मीन राशि में शनि जाएंगे वहां से एक वार शुरू होगी जो 4-5 कंट्रियों से और चाइना से, दोनों से इंडिया को लड़नी पड़ेगी, और 2030 या 32 में जाके इंडिया विजयी होकर निकलेगा उस वार से। तो वो मैं इस ऐसी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा कि इंडिया विजयी होकर निकलेगा, हाँ, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन भी कुछ ना कुछ भविष्य मल्लिका से मिलती जुलती है। 2032 में इंडिया की 18 साल की राहु की दशा शुरू होगी। राहु जहां बैठा हुआ है उच्च में बैठा हुआ है, इंडिया के इस भाव में 44 बिंदु हैं। तो एक बात तो समझ लो, वो 18 साल, अगर ये 7 साल डिस्टर्बेंस के हैं, वो 18 साल इंडिया के हैं। इंडिया वहां पर उस 18 साल में विश्व गुरु बनकर निकलेगा। ठीक है, और आज की बात करूं, अब 1 साल का क्या भविष्य है। देखो आज जब ये शनि रेट्रोगेट हुआ था 10वें घर में भारत के चार्ट में, मैंने जब इलेक्शन में मोदी जी कम सीटें लेके आए, जबकि मेरा खुद का आकलन मैं मानता हूं 400 सीटों का ही था, 350-400 सीटें मुझे भी आकलन लग रही थी, वो नहीं आई। 290 सीटों पे 92 में पूरा एनडीए सिमट गया। लेकिन किंतु परंतु तब मुझे नहीं पता था कि 400 की जगह 300 आने वाली है। लेकिन एक बात तब भी मैंने बोली थी कि 10th हाउस में जब शनि रेट्रोगेट होगा 30 जून को, वो मोदी जी के लिए पीरियड अच्छा नहीं है। अशांति पूरे विश्व में बहुत बड़ी है, इंटरनली भी मोदी जी के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है ओपोजिशन के कारण। हालांकि मैं मोदी जी का अनन्य भक्त हूँ, और मैं किसी ऑपोजिशन की कोई तारीफ नहीं करने आया, ना वो तारीफ के लायक है मेरी नज़र में। मैं मोदी जी का ही भक्त हूँ और मोदी जी की तारीफ ही करूंगा। ऑनेस्टली उन्होंने देश को अच्छे से चलाने की कोशिश की है, देखिए आगे चल के क्या होता है। लेकिन ये नवंबर 30 को डायरेक्ट होगा, और मार्च में शनि चले जाएगा मीन राशि में, और तीसरी दृष्टि से लगन को देखेगा। तो वो पीरियड कुछ ना कुछ देखो, इंडिया की प्रोग्रेस तो कहीं नहीं रुकने वाली है, और आईटी में सर्वे सर्वा रहने वाला है। 5-5 बैठे प्लेनेट ये बता रहे हैं। इंडिया का लगन का लॉर्ड भी वहीं बैठा हुआ है, धनेश और पंचमेश होकर मरकरी जो कि कम्युनिकेशन का कारक है वो भी यहीं बैठा हुआ है। लेकिन चार्ट की गेम क्या है, राहु केतु इधर है और मंगल देखो सप्तमेश। पुतिन ने जो वार लड़ी तो पुतिन भी तुला लगन का है, और मंगल की दशा में सारी वार लड़नी पड़ी पुतिन को, जो आज तक खत्म नहीं हुई। तो मंगल वार का कारक है। और दूसरी बात, कुछ बातें आपको समझाता हूं क्या क्या होने वाला है। मोदी जी की मंगल की दशा चल रही है और भारत की मंगल की दशा शुरू होने वाली है। मंगलवार का कारक है। बात को समझो, मेरी प्रिडिक्शन को। मैं कोई आसमान से कोई चीज थोपने नहीं जा रहा, जो ज्योतिष कहती है मैं वही, और मारक होके मारक भाव में बैठा। तो जिस तरह पुतिन को मंगल की दिशा में वार करनी पड़ी, ये देख लेना पीरियड खाली जाने वाला नहीं है, बहुत अशांति वाला पीरियड है। तो दोनों कम्युनिटी, हिंदू और मुसलमानों दोनों से आग्रह करता हूँ, इवन मैं खालिस्तानी सरदारों से भी आग्रह करता हूँ, उस पीरियड में शांति का दान दे और देश के लिए कुआं खोदने वाली बात ना करें। धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।